अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनिल बेला। और पिछले कुछ दिनों की ही बात है, हमारे बहुत बड़े लेजेंड, बल्कि हमारे बड़े भाई और उस्तादों का दर्जा रखते थे हमारे लिए, आबिद फ़ारूक साहब का इंतकाल हुआ। और मैं तो अब बहुत देर इस शौक़ से नहीं निकला, और क्योंकि मेरा उनके साथ एक टाइम गुजरा था, तो मैं बस बदकिस्मती से यूके हूँ और अभी भी मुसलसल यूके ही हूँ। तो आबिद साहब के बारे में क्या बात की जाए। वो ख़ुद एक ऐसी किताब थे कि जिसको यानी कि पढ़ा जाता है, और जिनको पढ़ने वाले ख़ुद जो है वो स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट बन जाते हैं। आबिद फ़ारूक साहब एक ऐसी शख्सियत थे, और बज़ाहिरन आबिद फ़ारूक साहब का जो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा टाइम है वो बैरून मुल्क गुज़रा उन्हें, क्योंकि जो ये वो बातें हैं जो उनसे मैंने सुनी हैं, जो वो मेरे साथ बात किया करते थे जब हम रिकॉर्डिंग से फ्री होते थे ब्रेक में। तो बहुत एनर्जेटिक शख्सियत थे, और बड़े काबिल आदमी थे, बड़े जॉली आदमी थे, म्यूज़िक सेंस उनको बहुत थी, बड़े प्यारे आदमी थे, शायर भी थे और बहुत कुछ थे। और सबसे बढ़ के बड़े भाई थे। बड़ा दुख, बड़ी तकलीफ़ हुई मैं जब मुझे पता चला कि उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। ज़िंदगी मौत परवरदिगार के हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं। जब जिसका टाइम मुकर्रर है उसको जाना है, और ज़िंदगी की असल हकीकत भी यही है, और इस हकीकत को हमेशा याद रखना चाहिए। तो आबिद फ़ारूक साहब की कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को नहीं पता, मैं आपके साथ ज़रूर आज शेयर करूँगा। वो बड़े मासूम आदमी थे। बज़ाहिरन उनकी पर्सनैलिटी बड़े एक हार्ड मैन की तरह थी, कि बड़े सख्त गिर आदमी हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी थी कि उनका एक रोब दबदबा, लेकिन बड़े ही मासूम आदमी थे। हाइपर हो जाते थे एक एक मिनट में, और मेरा ख्याल सच्चा आदमी जो है वो हाइपर हो जाता है एक एक दो मिनट में। तो मैं अक्सर उनको कहता होता था, आबिद भाई आप बड़े प्यारे बड़े स्वीट आदमी, आप हाइपर ना हुआ करें, आप ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, वो आपकी सेहत के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरा ये कि आप जिन बातों पे कुड़ते हैं तो वो शायद आपके मुताबिक आपको सही नहीं लगती हैं, लेकिन आजकल के दौर की शायद वो ज़रूरत हो। लेकिन वो मुझे कहते थे, तैन नहीं पता तुसी अज तुसी बच्चे हो। मैं कह सर बिल्कुल तुसी मजाक कह रहे हो, तो मैं बहुत ज़्यादा मेरा तजर्बा बहुत है। मैं कहा सर तुसी सारा कुछ ठीक कह रहे हो, लेकिन प्लीज़ खुदा दा वास्ता तुसी हाइपर ना करो, ताड़ी बड़ी मेहरबानी। तो बस, लेकिन वो जो एक तबीयत थी उनकी, वो दुनिया के हिसाब से वो अपनी तबीयत को बदल नहीं सके, और दुनिया वाकई बहुत जालिम है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो चीज़ उनको अच्छी लगे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो चीज़ उनको बुरी लगे उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो उसी दुनिया में हम भी शामिल हैं, लेकिन हर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को पॉजिटिव रखे और पॉजिटिविटी की तरफ जाए। अपने दोस्तों और भाइयों और रिश्तेदारों सबके साथ अच्छा सलूक करने की अल्लाह पाक सबको तौफीक दे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उनके साथ कहीं ना कहीं को थोड़ा बहुत मिसहैप हुआ होगा, क्योंकि मुझे उनकी तबीयत का भी आइडिया है कि वो अब हर बात अंदर अपने दबा लेते थे, छुपा लेते थे। तो बस हम लोग क्योंकि उनके जूनियर्स थे, हमें कभी कभार अक्सर को बात करते यार मैं मेरा दिल नहीं करता मैं इतने काम करा, लेकिन मैं मजबूर हाँ थे। तो बहुत बड़े आदमी थे, बड़ी कदावर शख्सियत थे अपने नहीं। अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद फरमाए। फिर अपने बच्चों से उनकी बड़ी मोहब्बत थी, अपनी फैमिली से, बच्चों से उनको इश्क था। वो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे हो जाते थे अपने बच्चों के साथ। तो बस उन बच्चों के लिए मैं दुआ करूँगा कि पाक परवरदिगार उनके लिए कोई ऐसे आसान रास्ते
और ऐसे जो उनकी तमाम मुश्किलें दूर कर दे, उसमें मैं आज ऑनर आपको ये बात कह रहा हूँ। और मैं इंशाअल्लाह ताला जैसे पाकिस्तान जाऊँगा, मैं आबिद भाई के बच्चों से भी मिलूँगा। वो मेरे भतीजे हैं, मेरे भांजे हैं, और मेरे उनके साथ बहुत से रिश्ते हैं। चचा का भी है, मामू का भी है। आबिद साहब हमारे भाई थे बड़े, तो मेरे लाइक उनके लिए जो भी खिदमत हो मैं उनके लिए हाजिर हूँ। और यही है हमारा दुनिया में आने का जो बेसिक मकसद है, एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, ख्याल। क्योंकि हम भी बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं। जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई उस वक्त मैं अपने काम में बिल्कुल अभी स्ट्रगल मैंने शुरू की थी, तो मैं इस पोजीशन को, इस सिचुएशन को बगौर बहुत समझ सकता हूँ। और ये उन बच्चों के सर से जब एक साया उठ जाए, जब अभी तक वो छोटे से नन्हे से पौधे हैं, फूल है, अभी वो परवान नहीं चढ़े, तो मैं समझ सकता हूँ ये सारी फीलिंग्स उनकी। और बस अल्लाह पाक उन बच्चों को सब्र दे, और बाजी को जो उनके मैसेज है उनको सब्र दे परवरदिगार, क्योंकि वो अकेला बंदा अपनी फैमिली के लिए बड़ी भाग दौड़ कर रहा था और बहुत की। और अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे और उनके बच्चों के लिए भी आसानियाँ करे। और इंशाअल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी जब तक रही, मैं आबिद भाई के साथ, उनके बच्चों के साथ बिल्कुल अटैच हूँ। और इंशाअल्लाह ताला, और ये बातों वाला अटैच नहीं है, क्योंकि हर बंदे ने आखिर उसी रास्ते पे जाना है, उसी सफ़र पे जाना है जिस सफ़र पे आबिद फारूक सब चले गए, मेरे वालिद सब चले गए, मेरी वालदा और बहुत से ऐसे अजीज़ों अकार दोस्त सब चले गए, हम लोगों ने भी जाना है। लेकिन ये है कि बस उस वक्त के आने से पहले पहले कुछ ऐसा कर जाए एक दूसरे के लिए कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दे परवरदिगार, और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। ये अमारात, ये दौलत, ये पैसा, ये सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। बहुत से ऐसे चेहरे हैं हमारे इस दुनिया में कि जो बज़ारन होते कुछ है और नज़र कुछ आते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को इसमें शामिल करूँगा क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। लेकिन बस कोशिश करनी चाहिए कि हकीकत का सामना करें और अपने उन दोस्तों, अपने उन बुज़ुर्गों, अपने उन लेजेंड्स, अपने उन प्यारों को साथ लेके चलें, और उनके बाद में उनके लिए कोई ऐसी बात ना करें। मैं उनके बाद अभी इस वीडियो के हक़ में नहीं था, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। मुझे बड़ी तकलीफ़ थी कि मैं आबिद साहब के लिए सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं, मैं प्रैक्टिकल कुछ करूँगा। मेरे घर आए थे, मेरे से रब्ता हुआ था, तो मुझे कह रहे थे हम इकट्ठे काम करेंगे, तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम इंशाअल्लाह, ज़रूर। तो बस ना चाहते हुए ऐसा हुआ कि वो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन आबिद फारूक साहब, आपको सलाम है, आप के कैरेक्टर को सलाम है। आपने हमेशा जवां मर्दी के साथ ज़िंदगी गुजारी है और बड़े बहादुरों की ज़िंदगी गुजारी है, और बहादुरी का सबूत दिया है आपने हमेशा, प्यार का और शरारत का, मज़े का। अल्लाह पाक जो आप यहाँ लोगों के लिए, दोस्तों के लिए मोहब्बत वाले थे, अल्लाह आपके लिए वहाँ पे आसानियाँ करे, और आपको अल्लाह पाक की वो मोहब्बत नसीब हो, और अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत करे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। लव यू आबिद फारूक साहब, आई लव यू, जीते रहें। अल्लाह पाक आपके दर्जात बुलंद करे।